के सपोर्ट के बगैर वहाँ सरकार आना बहुत बड़ा मुश्किल था। देवेंद्र फडणवीस जी और अजय दादा ने दोनों ने सीएम डिप्टी सीएम की शपथ ली, तब अजय दादा के साथ ज़्यादा एमएलए आई नहीं, तो इसीलिए अजय दादा के मन में ये भावना थी कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए। जाने में क्या दिक्कत है, राजनीति में ऐसा होता है। पवार साहब को मैंने भी बार बार मेरी भूमिका रखी थी कि पवार साहब ने भी एनडीए के साथ आना चाहिए और वही विचारधारा पकड़कर रहना ठीक नहीं। मैं भी बीजेपी शिवसेना का विरोध करता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका विकास की भूमिका है, नरेंद्र मोदी जी भूमिका सबको साथ लेकर जाने की भूमिका है। तो पवार साहब ने भी अपने मन में परिवर्तन करना चाहिए। समाज में, व्यक्ति में हमेशा परिवर्तन होता है। पहली बीजेपी आज की बीजेपी नहीं है। आज बीजेपी को सपोर्ट करने वाले दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी लोग तो है ही है। मुस्लिम भी कम से कम 8% मुसलमानों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है। तो अपने मन में इतना परिवर्तन पवार साहब ने करना चाहिए था। अगर पवार साहब इधर आते थे तो एनसीपी में फूट नहीं होती थी। उद्धव ठाकरे आते थे तो ये एकनाथ शिंदे जी की इतनी बड़ी फूट नहीं होती थी। तो इन लोगों ने ज़्यादा एडमंड भूमिका लेने से इनके पार्टी में भारी फूट हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा होने से फिर अजित दादा ने प्लानिंग करके अभी 40-45 एमएलए अजित दादा के साथ है। और पवार साहब ने इतनी उम्र में इतना घूमना हमको अच्छा नहीं लगता है। पवार साहब एक अच्छे आदमी है, अच्छी इंसान है, और उन्होंने मतलब इतनी तकलीफ लेकर इतनी सभा लेना, ये लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई पवार साहब तो नेता आज है ही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी के है ही है, उनके बारे में हमको आदर भी है। तो ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है इसीलिए एनसीपी में फूट हुई। मतलब अजय दादा चाहते थे कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए, तो पवार साहब अगर निर्णय लेते तो पवार साहब को, एनसीपी को और भी सत्ता की भागीदारी अच्छी मिलती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।